अस्सलाम वालेकुम। बोलीज में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे कराची के इलाके लियारी बगदादी में पेश आने वाला दिलखराश हादसा। 5 मंजिला इमारत जमीन बोस हुई। ऑपरेशन के दौरान 22 लाशें निकाली जा चुकी हैं। हादसे में 3 माह का बच्चा मौजूदा तौर पर बच गया। पूरी फैमिली मलबे तले दबकर दुनिया से कूच कर गई। तफसीलात साद गुज्जर की इस रिपोर्ट में जानिए। कल जिन आंगनों में कहके गूंजते थे, आज वहाँ खामोशी मातम बनकर छा गई। हंसते बसते घर उजड़े तो लवाहिकीन के साथ इर्द गिर्द रहने वालों के दिल भी गम से बोझल हो गए। जिन घरों में कल चरागा था, आज वहाँ जनाजे उठ रहे हैं। जिंदगी ने ऐसा बोझ डाल दिया जिसको उठाने की सकत नहीं है। हम लोग को ये नहीं पता था, लेकिन जब उधर पहुँचे हैं उन लोग, मैं तो घर पे ही रुका हुआ था, जब पहुँचे हैं, जब लोग उसको बता रहे हैं कि ऊपर नहीं जाओ, सब उतर रहे नीचे, फिर भी मेरी बेटी भाग के गई, जल्दी चली गई। उसके पीछे मेरा बेटा भागा कि इसको मैं रोकूं, लेकिन वो 4थी मंजिल तक पहुंच गई थी। मेरा बेटा दूसरी मंजिल तक पहुंचा है और प्यासा हो गया है। चारों तरफ धुआं, गर्द और चीखों की गूंज है। मलबे के ढेर में दबी जिंदगियों की सांसें अब खामोश हो चुकी हैं। रेस्क्यू इदारों का ऑपरेशन, 22 लाशें निकाली जा चुकी, बच्चे, खवातीन और बुजुर्ग शामिल। मलबे तले दबी हर लाश निकलने पर एसाब को तोड़ देने और दिल दहला देने वाली आहें बुलंद होती हैं। सब हमारे खानदान थे, सब हमारे थे बेटा। कोई माँ अपने बेटे को ढूंढ रही है, कोई बहन अपने भाई की निशानी मांग रही है। फैसा में सिर्फ एक सवाल है, आखिर ये सब हुआ क्यों? और जवाब किसी के पास नहीं। माओं की गोद, बच्चों की मुस्कुराहट, सब मलबे तले दफन हो गए। गफलत चाहे जिसकी भी हो, नुकसान इंसानी जानों का हुआ। हुकूमत को आइंदा ऐसे लाएअमल तैयार करने होंगे कि ऐसे हादसा से बचा जा सके। कैमरामैन साजिद कमाल के हमरा साद गुज्जर, बोल न्यूज़, कराची। सानिया लियारी में 19 जाने गई। SBCA सिर्फ लूट मार में मसरूफ है। अपोजिशन लीडर से असम्बली अली खुर्शीदी सुबह हुकूमत पर बरस पड़े। तर्जुमान हुकूमत सादिया जावेद ने कराची में बत्ताखोरी और चाइना कटिंग का जिम्मेदार MQM को ही करार दिया। कहा कि बिल्डर्स को भत्ते की पर्चियां देकर निकाला गया। अब MQM मगरमच्छ के आंसू बहा रही है और हमदर्दी समेट रही है। वजीर मुमलिकत खेलदास कोहिस्तानी, निहाल हाशमी और नून लीग के दीगर रहनुमाओं का लियारी का दौरा, वाक़े की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। आप मजाक बना दिया आपने लियारी को, पूरे कराची को। ये कितनी और इस तरह हादसा, मेरे मुंह में खाक, में बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये हादसा आगे भी होंगे। क्या पॉलिसी है हुकूमत की भाई, क्या पॉलिसी है? सिर्फ 4 अफसरान को जो है मुअत्तल करके कहानी बनने वाली नहीं है। इस शहर में जो SBCA के अफसरान जो है वो रिश्वत सतानी का बाजार लगा के बैठे हुए, तो भाई किस बात के लिए, किस बात का वेट कर रही है सिंध हुकूमत? इस सानिए पे हम कोई सियासी बात या सियासत नहीं करना चाहते, मगर हुकूमतों की जिम्मेवारी होती है कि मुतबादल देना। अगर कोई इस तरह की बिल्डिंग है जिसको आइडेंटिफाई किया गया है, तो उसको, उनके वहाँ के लोगों को निकालना, जो लोग बसते हैं उनकी भी जिम्मेवारी है, मगर हुकूमतों की भी जिम्मेवारी, मुकामी जो टाउन है उनकी भी जिम्मेवारी है, कराची की भी, मेयर की भी जिम्मेवारी है, सूबाई हुकूमत की, और जहाँ पे वफाक की भी जिम्मेवारी होगी वो पूरी करेगी। लियारी में एक और महदूश इमारत गिरने का खदशा। आगरा ताज कॉलोनी के इलाके में 7 मंजिला रिहायशी इमारत में दरारें पड़ गई हैं। इमारत को रवा साल अप्रैल में नाकाबिल रिहाइश करार दिया जा चुका है। जिला इंतजामिया और SBCA हुकाम की तरफ से बिल्डिंग को खाली कराने के कोई इंतजामात नहीं किए गए। कराची एक हुरमा नसीब शहर, बिजली, पानी, गैस, ट्रांसपोर्ट, रोजगार, गर्ज ये कि कौन सा शोबा जिंदगी ऐसा है जिसकी पसमानदगी का शहरी कायद के बासियों को सामना नहीं। न जान का तहफ़्फ़ुज़, स्ट्रीट क्रिमिनल से बचाव भी नामुमकिन, बहुत से दीगर मसाइल इसके अलावा। लेकिन कराची वालों के अजीम शान पैकेज में अब एक नया इजाफा हुआ। पेट काट कर अपनी छत का ख्वाब देखने वालों के लिए भयानक ताबीर मखदूश इमारतों की सूरत में मिली। लियारी के इलाके में एक और बिल्डिंग गिरने को, रिहायशी इमारत बगैर नक्शे की मंजूरी के बनाई गई। बिल्डर ने मजीद कारीगरी की, इमारत पर रंगो रोगन कराकर नया बनाने की कोशिश की। मखदूश इमारत में इस वक्त भी 10 के करीब खानदान रिहाइश पजीर हैं। साने है कि मुंतज़िम मुतालिका इदारे बिल्डिंग गिरने पर हमेशा की तरह मिली भगत से एक दूसरे पर इल्जामात का बाजार गर्म करेंगे। चंद दिन के शोर शराबे के बाद ऑल इज वेल हो जाएगा। रोशनियों के शहर के बासी सब कुछ भूल कर हंसी खुशी जिंदगी गुजारना शुरू कर देंगे, लेकिन अगले सानहे तक।
लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में ASI के मुबैना तशद्दुद से 60 साला शख्स जहाँ भाग हो गया। ज़रा के मुताबिक ASI आफ्ताब पर बुजुर्ग शहरी मनसब में मोटरसाइकिल खड़ी करने पर झगड़ा हुआ था। पुलिस की इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मनसब बलाई मंजिल से गिरने और मुबैना तशद्दुद के बाइस दम तोड़ गया। आफ्ताब और मनसब एक ही घर में किरायादार थे। ASI आफ्ताब को हिरासत में लेकर लाश मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी गई। और अब ये जानिए एबटाबाद के इलाके जिनाबाद में 12 साला घरेलू मुलाजमा को ज्यादती के बाद वहशियाना तशद्दुद करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने मुलजिम हारिस को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। पोस्टमार्टम में बच्ची से ज्यादती की तस्दीक भी हो गई है। बच्ची के वालिद ने आला हुकाम से इंसाफ फरहमी और सफाक कातिल को इबरतनाक सजा देने का मुतालबा कर दिया। लाड़काना के शेख जैद विमन अस्पताल से नौमौलूद बच्चे के अगवा पर वर्षा का एहतजाज, बच्चा बासियाब कराने का मुतालबा कर दिया गया। वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। CCTV फुटेज में मुलजिमा को बच्चे के मामू के साथ जाते देखा जा सकता है। वर्षा का कहना है कि मुलजिमा ने अहले खाना को नौमौलूद बच्चे को हिफाजती टीका लगवाने के लिए साथ चलने का कहा। सिविल अस्पताल पहुँचकर मुलजिमा ने बच्चे के मामू को शनाख्ती कार्ड की कॉपी लाने के लिए भेज दिया। मामू बच्ची मुलजिमा के हवाले करके शनाख्ती कार्ड की कॉपी करवा कर वापस आया तो मुलजिमा बच्ची को लेकर गायब हो चुकी थी। लाहौर पुलिस ने हुजरवाद से अगवा होने वाला 6 माह का बच्चा चंद घंटों में बाजियाब करा लिया। बच्चे फैजान को मुस्तशब नामालूम खातून ने शादिया वाल पिंड से अगवा किया था। बच्चे को जौहर टाउन के इलाके से बाजियाब करवा लिया गया। 3 मुलजिमान को हिरासत में ले लिया गया जबकि दीगर मुलजिमान की तलाश जारी है। बच्चे के वालिदैन ने फौरी कार्रवाई पर लाहौर पुलिस का दिली शुक्रिया अदा किया। अब ये जानिए सानिया दरिया स्वात में लापता 15 साला बच्चे की लाश 9 दिन गुजरने के बाद भी मिल नहीं सकी है। बाईपास कांजू और ब्रिकोट के मकाम पर रेस्क्यू टीमों का सर्च ऑपरेशन भी जारी है। 27 जून को बाईपास फिजागढ़ के मकाम पर सैलाबी रेले में 17 अफराद बह गए थे। 4 को जिंदा रेस्क्यू कर लिया गया था जबकि बाकी 13 अफराद में 12 की लाशें मुख्तलिफ मकामात से मिली थी। दूसरी जानिब सूबाई हुकूमत के हुक्म पर दरिया स्वात के किनारे कायम होटलों को मिसमार कर दिया गया। सूबाई हुकूमत ने DC स्वात समेत 6 अफसरान को सानिया का जिम्मेदार करार देकर मुअत्तल कर दिया। और अब ये जानिए नंगर पारकर के डैम की तामीर में नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल का इंकशाफ, डैम टूटने का खदशा है। मानसून की पहली बारिश होते ही डैम में दरारें पड़ गई हैं, पानी घरों में दाखिल हो गया। FIA की टीम मौके पर पहुंच गई है। तहकीकात का आगाज भी कर दिया गया है। वो न्यूज़ को मौसूल वीडियो में दरारें वाज़े देखी जा सकती हैं। बास अनासर की तरफ से मकीनों को संगीन नताइश मुबैना धमकियाँ दिए जाने का इंकशाफ भी सामने आया है। इस हवाले से मज़ीद जान लेते हैं सीनियर इन्वेस्टिगेटर रिपोर्टर इजहार सोमरो से। ये थरपारकर का इलाका नगर पारकर है। वहाँ पर गोरदड़ो नदी पर तामीर किए गए इस सिमाल डैम में मकामी लोगों का कहना है कि नाकिस मटेरियल इस्तेमाल हुआ है जिसके नतीजे में 1 साल के अंदर ही डैम में दरारें पड़ना शुरू हो गई हैं जिसकी वजह से लोगों को खदशा है कि डैम टूट सकता है। इस सिलसिले में हमने मकामी सहाफ़ियों और मकामी लोगों से रब्ता किया तो उन्होंने हमें कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी भेजी जिसमें से वाज़े नज़र आ रहा है कि कुछ जगहों पर डैम में दरारें पड़ी हैं। इस सिलसिले में मकामी लोगों और सहाफ़ियों का कहना है कि अगर ये सूरत-हाल जारी रही और मज़ीद बरसातें हुई तो उसके नतीजे में डैम को नुकसान पहुंचने का खदशा है जिससे आसपास के लोगों को जानी और माली नुकसान का खदशा है। इस सिलसिले में मकामी लोगों ने बताया कि ये डैम वफाकी हुकूमत की माली आनत से बना है और सिंध में इस तरह के सैकड़ों डैम्स बने हैं लेकिन मजमूई तौर पर इन डैम्स की तामीर के मयार पर सवाल उठते रहते हैं और इस हवाले से FIA भी एक तहकीकात कर रहा है। इस सिलसिले में मकामी लोगों ने बताया कि गुज़िश्ता रोज़ FIA की टीम भी तहकीकात के लिए वहाँ पहुँची थी और मकामी लोगों ने उनसे रब्ता करके बातचीत करने की कोशिश की जिस पर ठेकेदार ने उन्हें उनसे मिलने से रोका। इस सिलसिले में बोल न्यूज़ की तरफ से हमने कोशिश की कि ठेकेदार का भी मौक़िफ़ शामिल किया जाए और इस सिलसिले में उनसे बहुत शुक्रिया इजहार सोमरो अपडेट कर रहे थे। ENF का तालीमी इदारों के एतराफ़ और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मंशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैक डाउन जारी है। 4 कार्रवाइयों के दौरान खातून समेत 7 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लामाबाद में जापान रोड पर वाक़े यूनिवर्सिटी के करीब मुस्लिम के कब्जे से नशावर गोलियां बरामद की गई। मुस्लिम ने तालीमी इदारों के तलबा को मंशियात फ़रोग़ करने का एतराफ़ भी कर लिया। इस्लामाबाद मोटरवे टोल प्लाजा के करीब खातून समेत 2 मुलजिमान से 850 ग्राम आइस और 2.4 किलो मशकूक पाउडर बरामद कर लिया गया। कराची और लाहौर में भी कार्रवाइयों में मंशियात बरामद कर ली गई। बैंक मुकरमा लिमिटेड को मुत्तहदा अरब इमारात के मारूफ सरमायाकार और बैंक के सरपरस्त नासिर अब्दुल्ला हुसैन लोता की जान
अब ये जानिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अज़रबैजान का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके पाकिस्तान वापस पहुँच गए। दौरे के दौरान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के कई मुआहदों पर दस्तखत किए गए। पाकिस्तान और अज़रबैजान के दरमियान $2 अरब की सरमायाकारी के मुआहदे पर दस्तखत भी हुए। तवानाई, LNG पाइपलाइन, तालीम और सखावत के शो में मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास से खिताब में कहा कि वज़ीर आज़म ने ईरानी, अज़रबैजान, तुर्किया और उज़्बेकिस्तान के सदूर से मुलाकातें भी की। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौसमी तब्दीली के खत्ते पर ख़तरनाक असरात को उजागर किया और ईरान पर इसराइली हमले की मज़म्मत की। वज़ीर आज़म का दौरा पाकिस्तान और अज़रबैजान के दरमियान ताल्लुकात को नई जहत देने वाला अहम कदम करार दिया जा रहा है। जल्द आला सतह वफूद के तबादले और मुश्तरका मनसूबों पर पेशरफ्त मुतवक्के है। ECO समिट के खूबसूरत लम्हात ECO रहनुमाओं के दरमियान मोहब्बत और गर्म जोशी नुमाया नजर आई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ के पास ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का आकर बैठना यकजहती और एहतराम का ताकतवर इशारा है। ECO ममालिक तजारत, थकावत, सियाहत, रवाबित, तवानाई और टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शो में खत्ते की खुशहाली के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है और रहेगी। पीपल्स पार्टी ने वजारतें लेने के हवाले से कोई बात नहीं की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की दाता गंज बख्श के मज़ार पर साथियों से गुफ्तगू एक सवाल पर वाज़ेह किया कि मुश्किल में साथ देने वाली पीपल्स पार्टी का साथ नहीं छोड़ेंगे। नवाज शरीफ पाकिस्तान में अमन और इक़्तिसादी इस्तेहकाम चाहते हैं। पीपल्स पार्टी ने कोई ऐसी ख्वाहिश का इज़हार नहीं किया। वो हमारे अलाइज़ हैं और अलाइज़ रहेंगे। हमारा बहुत ही बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप है, उनकी पूरी सपोर्ट है और जो मुश्किल के साथी होते हैं वो उनको अच्छा वक्त आने पे छोड़ा नहीं जाता। ये हमारे जो कायद हैं और मुस्लिम लीग नून के सदर हैं मियां नवाज शरीफ साहब की हमेशा यही हमें हदायत रही है। ये सारी स्पेकुलेशन है, किसी की विश लिस्ट हो सकती है, हमें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। हम तमाम सियासी पार्टियों के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो हुकूमत में हमारा हिस्सा हो, चाहे वो अपोजिशन में हो। पहली दफ़ा सियासतदान हुकूमत और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इकट्ठी है तो कुछ लोगों को तकलीफ होती है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सखर में मीडिया से गुफ्तगू। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी को हटाने से मुताल्लिक़ सवाल पर कहा कि सोशल मीडिया की खबरों पर बिल्कुल यकीन न करें। उन्होंने मुहर्रम में सिक्योरिटी यकीनी बनाने पर कानून नाफिज करने वाले इदारों को खराज तहसीन पेश किया। और हमारी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो सारी इकट्ठी है तो लोगों को तकलीफ होती है तो वो लोग इस तरह की बातें करें। मेरी रिक्वेस्ट है कि 2 दिन पॉलिटिकल बातों से परहेज़ किया जाए। हमें इतला भी है, सारा कुछ है। आपने देखा है जिस तरीके से KPK में दहशतगर्दों को मार भगाया है और आपके सामने सारा कुछ है। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे इनका भी बंदोबस्त करेंगे और सारे मिल के सूबे करेंगे। ये नहीं कि खाली पंजाब करेगा या सिंध करेगा, फेडरल गवर्नमेंट और सारे सूबे मिल के करेंगे इंशाल्लाह। गजा में क़यामत मच गई। इसराइली हमलों में मज़ीद 56 फ़लस्तीनियों की जान चली गई। शहादा की तादाद 62,000 से तजावुज़ कर चुकी है। फ़लस्तीनी मरकज़ी इत्तलात के मुताबिक 14,000 से ज़ायद अफराद अब भी मलबे तले दबे हैं। नई जंग बंदी का अमल भी आगे बढ़ने लगा है। हमास ने हमाद की ज़ाहिर की तो ट्रंप ने खैर मकदम कर दिया। इसराइल जंग बंदी की खिलाफ वर्जी के दौरान भी 6,572 फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा चुका है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर गजा जंगबंदी मुआहदे की उम्मीद जाहिर कर दी है। कहते हैं कि सूरत हाल रोज़ बदलती है मगर भरपूर पुरुमीद हूँ। उन्होंने कहा कि आइंदा हफ्ते ये काम हो जाएगा। कहा कि ये एक अच्छी बात है कि हमास ने अमेरिका की सालसी में पेश की गई गजा में जंगबंदी की तजवीज़ का मुस्बत जवाब दिया है। फिर साथियों से गुफ्तगू में उनका कहना था कि उन्हें यकीन है कि तेहरान का जौहरी प्रोग्राम मुस्तकिल तौर पर पीछे धकेला जा चुके हैं। ट्रंप ने कहा कि वो पीर को व्हाइट हाउस में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात में ईरान के मामले पर बात करेंगे। अब ये जानिए हाई परफॉर्मेंस सेंटर के डायरेक्टर आकिब जावेद की मीडिया से बातचीत। कहा कि स्किल्स डेवलपमेंट कैंप के दौरान गलतियों की निशानदेही के साथ उनको बेहतरी की हिदायत भी की है। उन्होंने वाज़ेह किया कि मुख्तसर कैंप में टेक्निकी खामियां दूर नहीं की जा सकती, बेहतरी की गर्ज से खिलाड़ियों की रहनुमाई की जा सकती है। अंडर 8 एशिया हॉकी कप में पाकिस्तान की शानदार शुरुआत। हांगकॉन्ग को 8-0 से शिकस्त दी। हसन, अब्दुल्ला और फारूक ने 2-2, आमिर सुहेल और जम्मा ने 1 गोल किया। पाकिस्तान अगला मैच आज श्रीलंका के खिलाफ खेलेगा। एशियन जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दे दी। अपनी शानदार कारकर्दगी की बदौलत सुहेल, अदनान और नमान ने गोल्ड मेडल हासिल कर लिए।
और साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि अहमद रियान और महानूर ने सिल्वर मेडल जीते हैं। अब्दुल्ला नवाज ने अंडर 17 में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। प्लेट इवेंट में याया खान और मोहम्मद मुस्तफ़ा ने गोल्ड मेडल हासिल किए। बॉयज़ अंडर 15 में पाकिस्तान के नुमान खान ने हमवतन अहमद रियान को हराकर टाइटल अपने नाम किया। अंडर 13 कैटेगरी में मोहम्मद सुहेल अदनान ने भारत के अयान धानुका को शिकस्त देकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। AFC विमेंस एशियन कप क्वालिफायर के आखिरी ग्रुप मैच में पाकिस्तान ने किर्गिस्तान को 2-1 से शिकस्त दे दी है। इंडोनेशिया में जारी इवेंट के मैच में पाकिस्तान के दोनों गोल मरियम महमूद ने पहले मैच के हाफ में स्कोर किए। दूसरे हाफ में पाकिस्तान टीम सरतोड़ कोशिश के बावजूद स्कोर बोर्ड पर मज़ीद इजाफा नहीं कर सकी। 67वें मिनट में किर्गिस्तान ने खसारा कम किया। उसके बाद दोनों टीमों में से कोई भी बॉल नेट में नहीं पहुंचा सका। ग्रुप डी में पाकिस्तान टीम 3 मैचेस से 6 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है। इंग्लैंड के खिलाफ जारी टेस्ट के दौरान भारतीय टीम के हेड कोच टुकड़ों में बटी टीम में खलीज मजीद गहरी कर गए। इंग्लैंड की बैटिंग के दौरान गंभीर ने दिन के खेल के आखिरी सेशन में कप्तान ऋषभ पंत को सौंप दी। उनका ये फैसला देखकर शायकीन क्रिकेट हैरान रह गए। रेगुलर कप्तान शुभमन गिल के चेहरे पर भी वाज़ेह तौर पर बेजारी और बरहमी दिखाई गई। ज़राए के मुताबिक विराट कोहली और रोहित शर्मा से कुर्बत और दोस्ताना ताल्लुक़ की वजह से गंभीर शुभमन गिल को पसंद नहीं करते। BCCI ने रवा बरस अपनी टीम बांग्लादेश ना भेजने का फैसला कर लिया है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने रवा बरस ढाका का शेड्यूल दौरा ना करने का अलामिया जारी कर दिया है। साथ ही साथ BCB से मुशावरत के बाद बांग्लादेश का वाइट बॉल सीरीज़ का दौरा रीशेड्यूल किया गया है। अलामिया के मुताबिक अगस्त में शेड्यूल सीरीज़ अब सितंबर 2026 में खेली जाएगी। लाहौर के इलाके कोट लखपत में खातून टिकटॉकर ज़ेब ज़फ़र उर्फ अलिशबा की अपनी ही दोस्त समीना के घर वारदात 22 लाख रुपए चुरा लिए गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं खुर्रम मलिक से, जो इस वक्त मुतासर खातून के साथ मौजूद हैं। जी खुर्रम, बताएगा क्या कहना है मुलज़िमा का? बिल्कुल कोट लखपत के इलाके में मौजूद हैं, जहां पर टिकटॉकर ने एक घर में घुसकर जो है वो 22 लाख रुपए मालियत की चोरी की है। और ये दोस्ती जो है वो टिकटॉक पे ही हुई। और मुतासरा जो खातून है समीना जिनका नाम है, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। भाई इसकी ना मेरी टिकटॉक पे आपस में चैटिंग पे दोस्ती हो गई और ये 1.5 माह से मुसलसल कभी आ जाती थी मेरे घर से और कभी चली जाती थी। तो ये मेरी अच्छी खासी दोस्त बन गई, घर का मेंबर जैसे होती है। तो 3 दिन पहले आई है और कहती है मेरा पाँव ख़राब है तो मैंने रहना है 2 दिन के लिए। मैंने कहा हाँ आप रह लो। तो एक रात गई है, फिर वापस आ गई है। तो सुबह नाश्ता वगैरह किया है तो इसने ना मुझे कहीं देख लिया चाबी रखते हुए दराज की। तो चाबी उठाई है, मैं किचन में काम कर रही थी, इसने पैसे निकाले हैं और बाहर चली गई है। और ठीक 15 मिनट के बाद उसी टाइम हमने जैसे चोरी हुई है हमें फ़ौरन पता चल गया। बहुत शुक्रिया खुर्रम, अपडेट कर रहे थे। और अभी जानिए, महकमा मौसमियात ने कराची में तूफ़ानी बारिशों का इम्कान मुस्तरद कर दिया। मेट्रोलॉजिस्ट समीर हैदर लगारी की बोलियों से गुफ्तगू कहते हैं कि कराची में मामूल का मौसम है, आसमान पर बादल मौजूद हैं, हल्की बारिश का इम्कान है। शहर कायद में सुबह से ही समंदरी बादलों ने डेरे डाल रखे हैं। ताहम महकमा मौसमियात ने कराची में तूफानी बारिशों का इम्कान मुस्तरद कर दिया है। मेट्रोलॉजिस्ट अमीर हैदर लगारी कहते हैं कराची में मामूल का मौसम है, आज से हल्की बारिश का इम्कान है। कराची तो यहाँ पर लाइट रेन का उम्मीद है कल इंशाल्लाह। तो ज़्यादा हैवी रेनफॉल का कोई ख़तरा नहीं है, तो इंशाल्लाह लाइट रेन रहेगी। शहर में समंदरी हवाओं की रफ्तार मामूल से कम है, जिसके बाइस दिन के औकात में गर्मी की शिद्दत ज्यादा महसूस की जा रही है। मौसमियाती माहिरीन कहते हैं कि सिंध में मानसून का दूसरा सिस्टम उम्मीदों के बरक्स खासा कमजोर साबित हुआ और पूरे सिंध में खातिर ख्वाह बारिशें न हो सकी। सिंध के थर का इलाका है जिसमें उमरकोट हो गया, मिट्टी हो गया, सांगड़ हो गया और खैरपुर मीरस और इसके अलावा बदीन। तो यहाँ पर लाइट रेन का उम्मीद है। जुलाई के पहले 10 दिनों में सिंध में खातिर ख्वाह बारिशों का इम्कान कम है। पंजाब के बेशर अजला में 10 मुहर्रम उल हराम के दिन शदीद बारिशों की पेश गोई है और PDMA के मुताबिक रावलपिंडी, गुजरावाला, गुजरात, लाहौर, सियालकोट, सरगोदा और फैसलाबाद में शदीद बारिश होने का इम्कान है। मानसून बारिशों का दूसरा सिलसिला 10 जुलाई तक जारी रहेगा। दूसरी जानिब बलूचिस्तान वाशिक में रक्षान बेल्ट के मुख्तलिफ इलाकों में तूफ़ानी हवाओं और शदीद बारिशों ने शदीद तबाही मचाई। सैलाबी रेले खेतों में जा घुसे।
इसी के साथ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।